नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको पका हुआ दलिया बना करके दिखाने वाले हैं अपने पशुओं के लिए। और ये भी बताने वाले हैं आपको कि कच्चा दलिया में और पक्का दलिया में क्या अंतर है। सही से रख, सही से गिर जाएगा ये। तो पशुपालन भाई और किसान भाइयों, पक्का दलिया में और कच्चा दलिया में क्या अंतर है वो सभी बातें हम बताएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, वो सभी जानकारी देंगे। एक भाई हमें हमारे मोबाइल पर कमेंट कर रहा था कि आप सिलेंडर पर गैस पर बनाने लग जाते हो तो आप पक्के दलिया को अच्छा कहते हैं, और जब आपके पास सिलेंडर नहीं रहता है तो कच्चा दलिया को अच्छा कहते हैं। वो सभी बात पर हम बात करेंगे, और क्या है कच्चा दलिया में और क्या है पक्का दलिया में अंतर। तो ये देख सकते हैं गेहूं का दलिया है ये। बस इतना डाल दिया, अरे थोड़ा डालना। कितना है? चल डाल दे डाल दे डाल दे। ये हमने गिरा दिया, मिनिमम है 20 किलो। 20 किलो दलिया है ये। और ये देखिए गुड़ भी हम गिराने वाले हैं। फोड़ के रखता है यार तू इसको। चल घुल जाएगा गर्म पानी में। बरेमा रख दे, बरेमा बरेमा। चल गर्म पानी में अपने आप घुल जाएगा। ये देखिए हमने गुड़, ये गुड़ रख दिए हमने, और दलिया, और ये है बड़े में। बस ज़्यादा ना रख, एक तसला ही रख। और पानी पानी से फुल कर दे। चूल्हा देख ले, चूल्हा टेढ़ा बिंगा तो नहीं है, कहीं गिर जाएगा। 1 क्विंटल माल पड़ेगा ना फिर इसमें। तो ये देखिए पका हुआ दलिया आज हम बना रहे हैं अपने पशुओं के लिए। एंड बढ़िया तरह से हाथ मार दे, ठंडा तो है ही है। हाथ अगर पूरा तरह से कर दे ना, बाहर हो गया है। फिर कोई चक्कर नहीं है, साफ कर लिए पानी से ना। हाथ से घुमा दे ऐसे पूरी तरह से, एंड मिक्स कर दे। हाँ ऐसे, कहीं भी सूखा जगह नहीं रहना चाहिए। नीचा सूखा है ना, मैं कहा था ना सूखा निकलेगा। दोनों हाथ से कर मिक्स। या शाबाश, ये हुआ ना बात। इसको कहते हैं काम। और पानी गिरा दे। कर दे फुल कर दे। जब चूल्हा बलेगा तो अपने आप कम हो जाएगा। अब एक बारी और पानी हाथ से घुमा दे छोटू। हाँ पूरी तरह से, ज़्यादा इधर उधर ना हिलकोड़ मार, क्या फ़ायदा, बाहर गिरेगा। बहुत महंगा चीज़ है ये। हो गया।
गैस बार दे, मैं भी हाथ धो लेता हूँ थोड़ा सा। सिलेंडर लगा दे। तो किसान भाइयों, पक्का दलिया में और कच्चा दलिया में क्या अंतर है, अंतर मैं बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ये काम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, चालू कर देते हैं तो ठीक ढंग से बताएंगे। माचिस लिया। चलो करूँ चालू। ओहो, कितना गिरा कर दिया तेरे। ये हो गया काम रेडी। इसको लगेगा अभी 45 मिनट, 1 घंटा समय लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे बात पर, जो हम बात कहना चाहते हैं। और ये चारा काटने वाला मशीन है, चारा काट रहे हैं। और ये गेयर है, गेयर से आगे पीछे भी हो जाता है। इसको इधर कीजिएगा तो पीछे, और इधर कीजिएगा तो आगे। रहेगी किसान भाइयों, पक्का दलिया में कच्चा दलिया में क्या अंतर है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। कच्चा दलिया में और पक्का दलिया में अंतर हम दिखाने वाले हैं, और ठंडा दलिया में और गरम दलिया में। तो आपको हम पशु भी दिखाते हैं अपना, और कुछ बात भी करते हैं। ये देखिए, जो यहाँ पर नया पशु खरीद के लेके आया था नया, और पशु हमने उसी व्यापारी को दे दिया। दूध नहीं दिया तो ठीक ढंग से, और खा भी नहीं रहा था, इस करके हमने उसी को वापस कर दिया। तो चलिए अब हम कहते हैं कच्चा दलिया और पक्का दलिया में, ठंडा दलिया में और गर्म दलिया में। तो देखिए किसान भाइयों, ठंडा दलिया और पक्का दलिया में ये अंतर है। अगर अपने पशुओं को ठंडा दलिया देते हैं तो काम यानी खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा पशुओं को, वो अपना खाएगा उसी हिसाब से जिस प्रकार से पक्का दलिया खाता है, उबाला हुआ चूल्हे वाला, उसी प्रकार से कच्चा दलिया भी खाएगा। पर अंतर यही है कच्चा दलिया में और पक्का दलिया में, जो अंतर मैं बताने वाला हूँ। पक्का दलिया के ये है, कोई चीज़ के दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र से आप खिला सकते हैं चूल्हे वाला दलिया को, जो चूल्हे पर हम अभी सिलेंडर पर बनाते हैं। आप लोग लकड़ी पर या पाथी वगैरह पर या कोई और चीज़ पर बनाते होंगे, उस पर बनाते होंगे। तो कच्चा दलिया में आपको तो एक समय ज़्यादा देना पड़ता है। आप 5 घंटा भिगो के रखना पड़ेगा आपको। अगर 5 घंटा से पहले पानी से निकाल देते हैं अपने दलिया को, पानी से पहले ही खिला देते हैं,
तो जैसा आपका गोबर जैसा दलिया रहेगा वैसे ही दलिया के दाने गोबर में आ जाता है। अगर 2-3 घंटे के अंदर में ही पानी भिगो के और खिला देते हैं तो 2-3 घंटे के अंदर में ही वो काम नहीं करेगा। अगर आपको अपने पशुओं को, गाय भैंस को ठंडा दलिया खिलाना चाहते हैं तो कम से कम उसको 6 घंटा समय चाहिए पानी में भीगा हुआ, यानी 6 घंटा आपको पानी में डुबो कर रखना पड़ेगा, तब जाकर के खिलाने लायक होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी तरह से हाथ में, जैसे कि गेहूँ दलिया को लेकर के हाथ में लेकर के दाब के देखना है कि हाथ दलिया के टुकड़े हाथ से लेकर के दबा रहा है कि नहीं। अगर उसी तरह से रहेगा टाइट तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर टाइट दलिया दे देते हैं तो आपकी पशु खाएगा तो है, खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, खाएगा जिस प्रकार से खाना होगा, पर 6 घंटे पहले आपको पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। पशुपालन भाई आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, काटिएगा मत। यही हमको ये बात रोकना पड़ा, बीच में हमारे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया था, इस करके हमें बीच में ही बात रोकना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ कच्चा दलिया और पक्का दलिया के बाद। गैस वाला दलिया जो गैस चूल्हे पर बनाते हैं उस दलिया के बाद, और जो हम पानी में भिगो के, ठंडे पानी में भिगो के खिलाते हैं उस दलिया के बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ठंडा दलिया खिलाना चाहते हैं तो कम से कम उसको जब तक भिगो के रखिए पानी में, जब तक वो दलिया के टुकड़े हाथ से, जैसे चावल हम लोग बनाते हैं और चावल को ऐसे हाथ में लेकर के पीसते हैं कि ये हाथ से पीसा जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से दलिया के टुकड़े को भी ले करके अपने हाथ में ले करके देखना है कि वो दब रहा है कि नहीं। अगर नहीं दब रहा है तो वो नहीं खिलाना है। अगर खिला देते हैं तो जैसा आपका गाय और भैंस गोबर करेगा उसी तरह गोबर में निकल जाएगा दलिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और रहेगी पक्के दलिया की बात, तो दोस्तों किसान भाइयों, पक्के दलिया के ये है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, और जैसे मर्जी खिलाइए, उसमें गैस चूल्हे के ज़रूरी तो पड़ता ही है, पर उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है पक्के दलिया में। कच्चे दलिया में थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात ये है कि आप उसको कम समय के लिए पानी में भिगो के रखते हैं तो आपकी गाय और भैंस खाएगा, दूध भी उतना ही देगा जितना देना है उसको। जो पक्के दलिया में देता है वो भी कच्चे दलिया में भी उतना ही देगा। देखिए, हमने कच्चा दलिया भी खिला के देख लिया और पक्का दलिया भी खिला के देख लिया। हम 12 मास ये दलिया खिलाते रहते हैं, 12 मास खिलाते रहते हैं। तो और कच्चा दलिया की ये भी फ़र्क है किसान भाइयों कि कच्चा दलिया में एक चिच्चर लगने के डर ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कच्चा दलिया आप खिलाते हैं तो आपकी पशुओं को चिच्चर लग जाएगा, जिसको बहुत जगह जुआ वगैरह भी कहते हैं, और चिच्चर बहुत जगह अठगोरबा भी कहते हैं, गोल गोल सा होता है और ज़्यादातर लेवटी के नीचे रहता है और पूरा शरीर में छा जाता है, उसको चिच्चड़ कहते हैं। और कच्चा दलिया के ये डर है, बस और कोई डर नहीं है। अगर आप महीने में 4 दिन कच्चा दलिया खिला देते तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी महीने में 4-5 दिन आप कच्चा दलिया और ठंडा दलिया खिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लगातार
लगातार अपनी गाय भैंस को कच्चा दलिया खिलाते हैं तो चिच्चर होने की संभावना है। और गोबर भी उसका दलिया वाला ही आएगा, मतलब उसमें देखिएगा ठीक ध्यान से, तो दलिया के टुकड़े होंगे गोबर में। अगर पका हुआ दलिया खिलाते हैं 12 माह 3600 दिन तो उसमें किसी चीज़ का खतरा नहीं है और किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। रह गया दूध के चक्कर, तो हमने पशुपालन भाई और किसान भाइयों कच्चा दलिया खिलाए हैं, तो कच्चा दलिया में भी उतना ही पावर है जितना पका हुआ दलिया में है। तो ये दोनों बात मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो पका हुआ दलिया में जान है और ताकत है, वही जान और ताकत कच्चा दलिया में ही है। जो जान कच्चा दलिया में है वही जान पक्का दलिया में भी है। पर इसका ये है, आपको लगातार 1-1.5 घंटा तक आपको चूल्हे के पास रहना पड़ेगा, यही थोड़ा सा दिक्कत है। और हमेशा ऐसे करछी घुमाना पड़ेगा, अगर नहीं घुमाते हैं तो आपके पतीले के नीचे सट जाएगा और नीचा पतीला काला काला हो जाएगा, यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नंबर में इसमें गैस का भी खर्चा बढ़ जाता है। 1200 का 1000 का गैस है, तो गैस का भी खर्चा बढ़ जाता है इसमें। और कच्चा दलिया पानी में जैसे कि हम उसमें भिगो के दिखाते रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपको दलिया के पिसाई लगता है और कुछ नहीं लगता है उसमें। सिर्फ अगर आप पानी में भिगो के रखते हैं तो कम से कम अगर आपको शाम को खिलाना है, अगर आपने गाय भैंस को दलिया शाम को ठंडा दलिया खिलाना चाहते हैं तो आपको सवेरे ही 8 बजे भिगो के रख देना होगा, तब जाकर तैयार होगा शाम तक ले खाने लायक। अगर आप पहले हम 3 घंटा पहले भिगो के रख देते थे तो उसमें यही दिक्कत था कि हमारी पशु दलिया वाला ही गोबर कर देता था, ठीक तरह से हमारे पशुओं को खप नहीं पाता था। तो हमने समय बदल दिया, टाइम बदल दिया, 3 घंटे के जगह 6 घंटे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई टेंशन वाली बात नहीं था। बस यही टेंशन वाली बात था, कच्चा दलिया को आप 12 माह 3600 दिन खिलाते हैं तो चिच्चर लगने के डर है। वैसे लगा तो नहीं हमारी पशुओं को, अगर कच्चा दलिया खिलाते तो यही दिक्कत है, चिच्चर लगने का परेशानी हो सकता है, जुआ वगैरह। और रहेगी कच्चा दलिया की बात और पक्के दलिया की बात, इस दलिया में ज़्यादा दूध है कि पक्का हुआ दलिया में दूध ज़्यादा है कि कच्चा दलिया में दूध ज़्यादा है, यानी ठंडा दलिया में जो दूध ज़्यादा है या चूल्हे वाला दलिया के में दूध ज़्यादा है। तो देखिए दूध बराबर दोनों में एक ही जैसा है। कच्चा दलिया में हमें कुछ नहीं लगा है, कुछ अंतर नहीं लगा है, और पके हुए दलिया में जितना जान हमें इस कच्चा दलिया में लगा है उतना ही जान हमें इस पक्का हुआ दलिया में लगा है। तो आप हमारी बात समझ गए होंगे किसान भाइयों। अगर हमारे से कोई बात रह गई होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, भी आपने ये बात नहीं बोला। दूध वाला भी बात हमने बता दिया कि जितना पका हुआ दलिया में दूध देगा उतना ही कच्चा दलिया में दूध देगा। बहुत सारे भाई के पास, हमारे किसान भाइयों के पास या पशुपालन भाइयों के पास चूल्हा वगैरह नहीं रहता है और गर्मी के समय है, तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप ठंडा दलिया ही खिलाएं। अगर आपके पास चूल्हे वगैरह नहीं हैं और आप इतना समय नहीं देना चाहते 1 घंटा 1.5 घंटा इस दलिया में, तो आप ठंडा दलिया ही खिला दें, ठीक रहेगा। हाँ, उसमें दूध में भी दूध भी आपकी पशु पूरा देगा, जितना
उबाला हुआ दलिया में दूध रहता है, ऐसे दलिया में दूध रहता है, वैसे ही ठंडा दलिया में भी दूध रहेगा, दूध बढ़ता है। तो रहेगी ठंडा दलिया की बात, तो ठंडा दलिया इस पानी में भिगो देते हैं 6 घंटे के लिए। और गरम दलिया की ये है दिक्कत, 1 घंटा हमें इसमें बार बार कड़छी घुमाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा, यही दिक्कत है। ये देखिए, अब हमें लगातार जब तक ये जैसे चावल की तरह बनाना होता है, जब तक पूरी तरह से बन ना जाए, जब तक हमें ये कड़छी घुमाना पड़ेगा पूरी तरह से। हमें उम्मीद है किसान भाइयों को से आप हमारी बात समझ गए होंगे। और एक भाई ने हमें कमेंट करके बताया था कि आप कच्चा दलिया खिलाते हो, बहुत ही अच्छी बात है, पर आप गोबर चेक करके देख लीजिएगा। तो सही में हमने गोबर चेक करके देखा तो दलिया था, तो मैंने उस पर भी दिमाग लगाया कि दलिया रहने के कारण क्या है, क्या कमी रहेगी हमसे कि दलिया हमारी पशु गोबर में कर देता है। तो मैंने उस कमी को समझने की कोशिश किया, और जो मैं कच्चा दलिया 3 घंटे पहले खिलाने से पहले भिगोते थे, उसको डबल कर दिया, यानी 6 घंटे पहले भिगो कर रखना पड़ता है, तब जा कर के पक्के दलिया के मुकाबला करेगा आपकी कच्चा दलिया। अगर 6 घंटे से पहले 6 घंटे भिगो के रखते हैं ठंडा दलिया को, पका हुआ को, तो ही काम करेगा पका हुआ चूल्हे वाला दलिया का काम। तो यही बात है पशुपालन भाई और किसान भाई, हमें उम्मीद होगा कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। और ये भी हमने बता दिया है कि कच्चा दलिया खिलाने से चिचर वगैरह लग सकता है, मैं पूरा गारंटी के साथ नहीं कहूँगा। और जे कोई भाई हमारा दलिया ठंडा खिलाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे। हमने पशुपालन भाई 4 दिन ही खिलाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं खिलाए हैं। और किसी प्रकार का जानकारी हमसे लेना हो तो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी पशुपालन भाई और किसानों को।